टाइप्स इन 3 लेयर्स के गिर्द घूमेंगी कि अगर जो नॉर्मल प्लेसेंटा है वो डेसिडुआ अटैचमेंट के साथ है, उसने स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डेसिडुआ तक अपने आप को रखा हुआ है, देन इट्स नॉर्मल प्लेसेंटा। अगर वो इसको क्रॉस करके, ये जो थिक आपको हाइपर इकोइक डेसिडुआ नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस करके अगर ये मेयोमीट्रियम तक आ जाता है, देन इट इज़ प्लेसेंटा एक्रीटा। और अगर इसको टच करके ये मेयोमीट्रियम के अंदर चला जाता है, देन इट इज़ एनक्रीटा। एंड द थर्ड वन इज़ कि मेयोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम या डेसिडुआ दोनों को क्रॉस करके जब वो नियर बाई स्ट्रक्चर्स तक पहुंच जाता है या इवन वो सिरोजा को ब्रीच भी कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा परक्रीटा। ये एक रीटा है जी, जहाँ पे आपको जो एंडोमेट्रियल जो बायोमेट्रियल लेयर है हाइपोरिकोइक आपको नज़र आ रही होती है। अगर ये इंटरफेस आपको सफिशेंट नज़र आ रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो हाइपोइकोइक होता है, जो मायोमीट्रियम ऑफ द प्लेसेंटा है हाइपोइकोइक होता है, जो एक्सपर्ट हैंड्स हैं वो तो इवन डेसिडुआ की लेयर्स को भी जूम करके उसको देख लेते हैं कि प्लेसेंटल विलाई कहाँ तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। आप डॉपलर में भी देख सकते हैं, आप इसको जूम करके इवन ग्रे स्केल पे भी अगर आप चले जाएंगे तो आप उसको देख सकोगे कि ये इसने एंडोमेट्रियल या जो डेसिडुआ है उसको क्रॉस किया है, ब्रीच किया है, और उसके जो विलाई हैं वेदर दे आर अटैचिंग टू दी मायोमीट्रियम। ये जो ब्लैक लेयर आपको नज़र आती है पीछे, ये मायोमीट्रियम होती है। अगर ये इंटरफेस आपको सफिशेंट नज़र आ रहा है तो देन इट इज़ प्लेसेंटा एक्रीटा। नेक्स्ट अगर जब आप जाएंगे प्लेसेंटा इनक्रीटा, जो सेकंड स्टेज है सेवेरिटी की, इसमें आप देखें जहाँ पे फिंगर पॉइंट आउट कर रही है, यहाँ पे आपको ये जो हाइपर इकोइक वाइट लाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ सिरोजा ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गई है। इसने जो हाइपो इकोइक मायोमीट्रियम था उसको इसने फिनिश कर दिया है, उसको क्रॉस करके ये अब सिरोजा तक आ गया है, दैट इज़ प्लेसेंटा इनक्रीटा। And the next one is placenta percreta, which is the severe form of the morbid adherence. इसमें मायोमीट्रियम को क्रॉस करके सिरोजा को अटैच करके और समटाइम्स डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन समटाइम्स ये नियर बाई यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे आप देखेंगे एक पिक्चर बड़ी अच्छी मिली थी मुझे, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे इसके विलाई अगर आप इस पे फ्लो डालेंगे तो इसके विलाई जो है ये ब्लैडर वाल के अंदर चले गए हैं। दिस इज़ परक्रीटा विच इज़ वेरी स्वेयर फॉर्म ऑफ द प्लेसेंटा। एंड इसको डेफिनेटली जो रूटीन के हमारे गैनाकोलॉजिस्ट हैं, इवन जब मैं टीचिंग अस्पताल में भी काम कर रहा था तो वहाँ पे भी अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो वहाँ पे हमने मैंडेटरी किया हुआ है टीचिंग अस्पतालों के SOPs में कि वो सर्जन को बैकअप पे ज़रूर रखेंगे। जो जनरल सर्जन है, गैनाकोलॉजिस्ट, गैनी वार्ड के लोग, वो जनरल सर्जन के साथ मिल के फिर इसकी तरफ जाते हैं। दिस इज़ प्लेसेंटा परक्रीटा। अब आगे प्लेसेंटल वेरिएशंस थी जो मैं देख रहा था, जो आमतौर पे नॉर्मली भी आपको नज़र आ जाती हैं। इनमें चूँकि ये ज़्यादा लीथल नहीं थी इसीलिए मैंने कहा आप शायद कंफ्यूज ना हो, ये एक पिक्टोरियल एविडेंस था यहाँ पे। हाँ सॉरी, इसका वैसे तो कोई काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो 3 कॉमन जिनके नाम भी आपने सुने हुए होंगे और हम प्रैक्टिस में भी देखते हैं, देयर इज़ बाइलोब्ड प्लेसेंटा। बाइलोब्ड जैसे नाम से जाहिर है कि 2 प्लेसेंटा हैं, बिल्कुल एक जैसे 2 प्लेसेंटा आपको नज़र आते हैं। उनकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, वेदर एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडस के ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, सेगमेंट भी यूट्रस का कोई हो सकता है। तो ये बाई लोब 2 लोब हैं, एक जैसे ऑलमोस्ट ऑफ द इक्वल साइज। और उसी की एक टाइप है सेक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा, जिसके अंदर एक लोब छोटा होता है, जो उसका बच्चा होता है मेन लोब का। अगर बाई लोब प्लेसेंटा का एक छोटा बच्चा आपको नज़र आता है तो दैट इज़ कॉल्ड द सेक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा। एंड थर्ड इज द सर्कमविलेट प्लेसेंटा, जिसके अंदर आपको एक डोम एट द एंड ऑफ प्लेसेंटा नज़र आती है। आगे 1-2 तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपको नज़र आएंगी। दिस इज़ कॉल्ड द बाइलोब्ड प्लेसेंटा। अगर आप देखेंगे प्लेसेंटा 1, प्लेसेंटा 2, अगर इनको कलर डॉपलर में आप जब जाते हैं तो इनकी जो फीडिंग वेसल्स होती हैं ये दोनों आपको कलर डॉपलर पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नज़र आ जाती हैं। तो दिस इज़ बाइलोब्ड प्लेसेंटा। एंड नेक्स्ट इज सेक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा। इसमें अगर आप देखेंगे एक लोब छोटा होगा और मेजर प्लेसेंटा जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी आप देखें ये एक छोटा लोब आपको नज़र आ रहा है, ये मेजर प्लेसेंटा नज़र आ रहा है, और ये फीडिंग वेसल आपको दोनों की तरफ नज़र आती है। ये मेम्ब्रेन के थ्रू आपको कलर डॉपलर में नज़र आ जाती है। सर्कमविलेट प्लेसेंटा, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये इसके अंदर आपको एक सर्कमविलेट किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आता है। इसका उर्दू तर्जुमा तो मुझे नहीं आता, जिसमें आपको सींग नज़र आते हैं। मैं अगर देसी ज़ुबान में कह दूं आपको, एक एंड पे या दोनों एंड पे ऑफ द प्लेसेंटा, तो देन इट इज़
सर्कमविलेट प्लेसेंटा। अब आगे एक और टॉपिक छेड़ रहा था लेकिन उसको मैंने छेड़ा नहीं। फिर ट्विन या मल्टीपल गेस्टेशंस के अंदर प्लेसेंटा की पोजीशन विल बी ऑलमोस्ट मोर और लेस यही जो हमने अब तक डिस्क्राइब की हैं। उनकी पोजीशन यही होंगी, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, अपर मिड लोअर यूट्राइन सेगमेंट है या प्रीविया है, वो तकरीबन प्रेजेंटेशन सेम होंगी। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ डेफिनेटली इस लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि कोरियान को देखना है कि वेदर इट इज़ सिंगल, ट्विन, दो अलग-अलग हैं या सिंगल हैं। इसके तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है ये दो प्लेसेंटा अलग-अलग हैं और यहाँ पे सिंगल प्लेसेंटा को दोनों जो फीटस हैं वो शेयर कर रहे हैं। ये मानोकोरियानिक है, ये डाइकोरियानिक है। फिर इसकी आगे टाइप्स जितनी बनाते जाएं, मानोकोरियानिक मानो अमनियाटिक है, मानोकोरियानिक डाई अमनियाटिक है, डाइकोरियानिक मानो अमनियाटिक है, डाइकोरियानिक डाई अमनियाटिक है। तो ये उसकी आगे टाइप्स होंगी, बट मोर और लेस द प्रेजेंटेशंस विल बी द सेम एज वी डिस्क्राइब इन द लास्ट स्लाइड्स। यही कुछ तसाकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर, मेरे काफ़िले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है मैं सेशन को यहाँ से बढ़ाता ही आऊँ, फिर मैं पानी पीऊँगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, मेरा ख्याल है आप ये ना समझिएगा कि डॉक्टर सबा असलम साहबा और मैंने बारियां ले ली हुई हैं, वो पहले आई हैं, फिर मैं आया हूँ, अब फिर वो दोबारा आ रही हैं, बट उनकी एक प्रेजेंटेशन है साइंटिफिक। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे पास, मेरा ख्याल है अभी तो एक शायरी सुना दी है, मेरे पास काफ़ी सारा मवाद पड़ा है, वो मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट हमारे जो साइंटिफिक स्पीकर हैं डॉक्टर सबा असलम साहबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी उनका है पॉइंट ऑफ केयर, मेरा ख्याल है जो अल्ट्रा उस क्या है वो प्रेजेंटेशन उनकी भी यहीं पे है, शायद ये है। आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए प्लीज़। आपकी क्लैपिंग में डॉक्टर सबा असलम आवर नेक्स्ट स्पीकर जो आपके साथ शेयर करेंगी अपनी स्लाइड्स।